नमस्कार दोस्तों, स्टंट फैक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर अफगानिस्तान की हसीन रंगीन फिजाओं में मानो किसी ने बारूद की महक बिखेर दी हो। कभी अपनी तहजीब, तमीज और सादगी के लिए लोगों की चर्चा का विषय रहने वाला ये देश अब नफरतों की भेंट चढ़ गया है। हजारों निर्दोषों की मौत की कहानी बनती जा रही है और आबो हवा में बस एक सिसकी है। घर से बाहर निकलते ही कौन सी गोली सीने में जा दंसे, हिजाब सरक जाए तो चमड़ी उधेड़ने का फरमान आ जाए, बीच चौराहे पर फांसी हो और इसमें बच्चों को भी ना बख्शा जाए। ये तालिबानी हालात अफगानिस्तान के हैं। हर रोज अखबारों की सुर्खियां यहाँ की खून से सुर्ख हो रही हैं। अपना पड़ोसी देश अफगानिस्तान सदियों से भारत के साथ सांस्कृतिक विरासत साझा करने वाला अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान जिसे अनारों का देश कहा जाता है, जो होठों को छू ले तो लगता है कि मुंह में खून लग गया हो। लेकिन आज हकीकत देखें तो सच में यही खून इस देश की किस्मत बन गया है। दोस्तों, इस खूनी मंजर की कहानी का इतिहास और भी ज्यादा भयानक है। सवाल है कि आखिर कैसे अफगानिस्तान की खुशी गम में बदल गई। इस पूरे किस्से को समझने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा, यानी कि 90 के उस दौर में जब दो बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमाने के नशे में चूर थे। एक और था अमेरिका तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी कि रूस। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में मदमस्त इन दोनों देशों ने दुनिया के कई खूबसूरत नक्शों की तस्वीर हमेशा के लिए ही बदल दी। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि रूस ने अफगानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया था और राज कर रहा था। ये बात जब अमेरिका को नागवार गुजरी तो अमेरिका ने मुजाहिदों की एक फौज खड़ी करवा दी। भारी हथियार, पैसा, सब कुछ चौंक दिया। नतीजा, रूस ने अपने कदम तो अफगानिस्तान से खींच लिए, लेकिन यहाँ की वादियों में जुल्म की आग सुलगती रही। मुजाहिद के दड़े से नींव पड़ी तो तालिबान की, जिसका नेता बना मुल्ला उमर। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान का मकसद क्या है। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ा ठहरना होगा। तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है, जिस क्रूरता और कट्टरता और हिंसा के उदाहरण आज हम देख रहे हैं, तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया तो आम लोगों ने उसका खुलकर समर्थन किया, तालिबानियों का स्वागत किया। दोस्तों, अब हम आपको 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। फिर नाम आता है उस देश का जिसके बिना कट्टरता और आतंकवाद का हर हिस्सा अधूरा है। वो नाम है पाकिस्तान, जिसने तमाम तालिबान नेताओं को अपने यहाँ पनाह दी। दोस्तों, बता दें कि आज तालिबान फिर से सिर उठा चुका है। अमेरिका ने भी एक समझौते के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। तालिबान अपनी इस हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि सत्ता पाने के लिए हिंसा जायज है। वो खुली जुबान में बोल रहे हैं कि महिलाओं को बुर्के में ही रहना होगा, घरों से निकलने से पहले 100 बार सोचना होगा। जो भी पश्चिमी सभ्यता को मानेगा उसकी मौत तय है। ये हिंसा देखकर दुनिया सकते में है और अफसोस कि अफगानी ये सब कुछ झेल भी रहे हैं।